बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याका वत्तनअ्उम फ़इन्न इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनअ्इमीन। ज़िंदगी में हमारा मिजाज कैसा होना चाहिए, हमारी थिंक क्या होना चाहिए, हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, हमारा व्यू क्या होना चाहिए ज़िंदगी गुजारने का। मतलब ये एक बहुत बारीक बात है जिसका ताल्लुक़ तरबियत से, जिसका ताल्लुक़ सोच और नज़रिए से है। नौजवान नस्ल अच्छी तरह समझ ले, अगर ये मिजाज समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद ये जो इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है ख़ास तौर से, लेकिन मसला ये है कि मर्द तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, ख़वातीन तक इस मज़मून को पहुंचाना एक बड़ा काम है। एक जुमले में हम उसको कहना चाहें, हालांकि हलक से उतरेगी नहीं, लेकिन मैं कुरान और सुन्नत के तमाम अबवाब आपकी खिदमत में रखूँगा, तो हो सकता है किसी संजीदा दिल के दिमाग में रह जाए ये बात। हम ज़िंदगी को क्या समझते हैं? इंजॉयमेंट, मस्ती का सामान, ऐशो इशरत की मुद्दत। 4 साल की उम्र से माँ और बाप दोनों ख्वाब बुनना शुरू कर देते हैं बच्चे के कि बेटा मेहनत से पढ़ना, हमने तुम्हें महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में सेंट पॉल, सेंट जॉर्ज, सेंट जॉन्स, एंथोनी, इनमें तुम्हें दाखिल कराया है ताकि तुम फर्राटे से इंग्लिश बोलो और फिर तुम्हारी बड़ी सी और ऊंची सी नौकरी लग जाए और फिर तुम्हारी बड़ी सी तनख्वाह हो और तुम्हारे पोर्च में गाड़ी हो और तुम्हारे रहने के लिए बंगला और कोठी हो। यहाँ से तो ज़िंदगी का आगाज़ है, खेल ख़त्म कर दिया हमने। वहीं दीन का और दीनदारी का गला घोंट दिया कि बच्चे को आपने ये सिखला दिया कि बेटा ज़िंदगी में ऐश व इशरत हासिल करना ये तुम्हारी ज़िंदगी का उरूज और औज है, और यही वो गंदगी है, यही वो कुफ्र है जिसकी जड़ें फिर मजबूत होती चली जाती हैं। ये दुनिया किसके मस्ती के लिए है, ये दुनिया किसकी ऐशो इशरत के लिए है, ये तो क्लियर कर लें। पहले ये क्लियर कर लें कि ये दुनिया किसकी ऐशो मस्ती के लिए है, किसके मज़े के लिए है, किसके आराम और राहत के लिए है। इसको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला समझा देगा। हुज़ूर ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। आराम और राहत सबसे ज़्यादा, एक मोमिन होने के नाते आप बतलाइए, सबसे ज़्यादा आराम और राहत और ऐश कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं आप, कहाँ उम्मीद रखते हैं? जन्नत में ना। सबसे ज़्यादा नेमतें, बागो बहार, जो कुछ ऐशो इशरत मिलेगी वो कहाँ? जन्नत में। और आदमी बेबस कहाँ होता है? बेबस कहाँ होता है? जहाँ बाहर का खाना भी नहीं जा सकता, बाहर से पैसे भी नहीं जा सकते, मोबाइल भी नहीं जा सकता, और बग़ैर मोहर लगवाए हुए कोई मिलने भी नहीं आ सकता। कैद खाना ना। तो सबसे ऐश की जगह जन्नत है और ऐश छीनने की जगह कैद खाना है। अब इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमसील और ये मिसाल देखिए। हुज़ूर ने फरमाया कि अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना है। सिजन कहते हैं कैद खाने को, जेल को। तो अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, दुनिया मोमिन का कैद खाना है। व जन्नतुल काफिर, और
काफिर की जन्नत है। यानी यहाँ ऐशो इशरत किसको मिलनी है? मतलब इतना साफ और दो टोक इरशाद आ जाने के बाद अगर नजरियात पे फर्क नहीं पड़ता तो खुदा की कसम दिल में ईमान नहीं है। मैं ये जुमले बोल करके आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप पेट पे पत्थर बांध के घूमिए, लेकिन मेरी ये बात समझ लेने के बाद ये आपाधापी ख़त्म हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जो बार बार सुसाइड का ख्याल आता है, नौजवान जो समझते हैं कि शादी करके क्या होगा, मुसीबत करनी है क्या, और ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, बच्चे कैसे पलेंगे, ये जो इस ज़िम्न में गुनाह हो रहे हैं नज़रियात के, सोच के, गुफ्तगू के, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे ये बात समझ लेने के बाद कि अगर हमारे पास आज नेमत और बागो बहार नहीं है, हमारे पास गाड़ी कोठी बंगला नहीं है, तो ये महरूमी की अलामत नहीं है, ये सआदत और नेकबख्ती और सरबलंदी की अलामत तो हो सकती है, ये बदबख्ती की अलामत नहीं है। ये दिमाग में बैठ जाने के बाद असल में ये बातें मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि मेरे पास जिस तरह के लोग पहुँच रहे हैं, भाई मर्द का दिमाग अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मजबूत दिया है, जो जंग के महाज पर खड़ा हुआ भी अपने होश व हवास बहाल रख सकता है। औरत का दिमाग मर्द की बनिस्बत आधा होता है, हौसले के एतबार से, जुर्रत और जसारत के एतबार से, साबित कदमी और इस्तिकामत और अजीमत के एतबार से। तो उनका साइको हो जाना, उनका फ्रस्ट्रेट हो जाना, उन्हें हिस्ट्रिया लग जाना और उनके दिमाग का, माइंड का कोलैप्स कर जाना, ये मुतवक्के है। हो सकता है ज़रा से सदमे में बेहोश हो जाती, नाक का फूल गायब हो जाए तो कहिए बेहोश भी हो जाए और कई दिन तक रोना धोना चले, मुमकिन है। लेकिन मर्द तो बड़े मजबूत आसाब का है। लेकिन मैं देख ये रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की जो हाईली एजुकेटेड हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो साइको हैं इस टाइम। और साइको सिर्फ इसीलिए हैं कि दिमाग पर इतना बोझ डाल रखा है उन्होंने, और दिमाग पर बोझ इसीलिए पड़ा है कि वो चार साल की उम्र से वो सेंट जॉन, सेंट पॉल्स और सेंट मैरी का वो फीस बड़ी बड़ी अदा की, बड़ी डिग्री दिलवाई माँ बाप ने, कहते हैं कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो, इतनी पढ़ाई की तुमने, कुछ करो कुछ करो। वो क्या करे बेचारा, क्या करे? अब बार बार के ये ताने सुन सुन करके वो अपने दिमाग से भी चला जाता है, फिर साइबर क्राइम में चला जाता है वो। तो जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपकी थीम ठीक है, अगर आपकी बेस ठीक है, अगर आपका नज़रिया और व्यू ठीक है, तो इंशाअल्लाह इस तरह की कैफियत नहीं आएंगी, इस तरह की कैफियत नहीं आएंगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बच्चे इस तरह की हरकतों में, यानी उनके दिमाग को सुकून नहीं होता, दिमाग ज़रा सा भी जगह से हरकत करेगा, सबसे पहला काम क्या होता है? नींद आना बंद होती है। और जब नींद आना बंद हो जाए तो समझ लीजिए ये नेचुरल, ये फितरी आदमी नहीं है, ना उसकी सोच है। फिर इसके बाद आपको मालूम है एक दूसरी दुनिया है, चरस और भांग की, नशे की, इंजेक्शन की, गोलियां खाने की, सस्ते से सस्ता नशा करने की, ठीक है। और जब ये शुरू होता है तो वही पढ़े लिखे बच्चे फिर घरों से पैसे और जेवरात गायब होना शुरू होते हैं। ये सब कुछ इसी समाज में है जिसे आप बहुत पढ़ा लिखा कह रहे हैं। मैं बतला दे रहा हूँ आपको, आपके पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ दिन भर चलता है। तो इसलिए अगर थीम ठीक है हमारी, अगर हमारा नज़रिया ठीक है तो दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये अपने आप से थोड़ी आ जाएगी, ये वालिदैन की जिम्मेदारी थी कि इस नज़रिए पर बच्चे की परवरिश की जाती, बच्चे की परवरिश की जाती। लोग कहेंगे कि मौलाना आप बच्चों को, नौजवान नस्ल को सुस्त कर देना चाहते हैं। नहीं, वो खूब कमाएं। हम कहते हैं खूब कमाएं हलाल तरीके से, जो उनकी किस्मत में है वही मिलेगा। ये इस तरह से उधम मचाने से और प्रेशर बनाने से वो रिस्क पैदा नहीं कर लेंगे, याद रखिएगा, वो रिस्क पैदा नहीं कर लेंगे। और ज़बरदस्ती अगर वो ले भी आए तो फिर मुकदमात में जाएगा और पुलिस खाएगी और चार्जेस लगेंगे। आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल वही होगा। तो इस नज़रिए के साथ जीने में दिक्कत क्या है? बल्कि हो तब भी इस तरह जीना चाहिए भाई, हो तब भी इस तरह जीना चाहिए भाई। इतना बड़ा खलीफा है, 16 लाख स्क्वायर माइल का फरमारवा है, जिसके कदमों में रोज़ाना किसी न किसी बादशाह का या किसी न किसी राजा महाराजा का ताज ला के डाला जाता है, उमर इब्न खत्ताब के। लेकिन जिस वक्त फातिह बैतुल मक़दिस की हैसियत से
बड़े बड़े यहूदी रिब्बियों से मिलने के लिए जाता है तो उसकी चादर पर 14 पैबंद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो तब भी सादगी के साथ रहना, ये इस्लाम सिखाता है। यही इस्लाम चाहता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि इतने इतने ऊंचे ढेर अशरफियों के सारे बांट दिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ढेर का ढेर बांट दिया और ख़ुद का रोज़ा है, इफ्तार के लिए घर में कुछ नहीं है। तो ये व्यूज़ क्लियर करने के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आप तो ये समझते हैं कि किसी ने हमारे पास अमानत रखवाई, इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जब मांगेगा तब। ये कंडीशन है। वहाँ कहा यह जा रहा है कि हो भी तब भी इस्तेमाल नहीं करना, हद से नहीं गुजरना। आप कहेंगे क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी ज़ुबान में समझाऊंगा तो इस तरह के तो एक लफ्ज़ मेरा नहीं माना जाएगा। भाई ये तो आपको मालूम ही है कि अल्लाह ने हमको पैदा काहे के लिए किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ़ अपनी ग़ुलामी और बंदगी के लिए पैदा किया। और बंदे कैसे होते हैं, ग़ुलाम कैसा होता है, ये बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जा चुका है। जिसकी अपनी कोई ना मर्ज़ी हो वो बंदा और ग़ुलाम कहलाता है। अपनी कोई मर्ज़ी ही ना हो। आप परिभाषा समझते हैं ग़ुलाम किसको कहते हैं? अब्द। अरबी का जो लफ्ज़ अब्द है इसका मतलब क्या है मैं बतला रहा हूँ। वाक़या ही है कि एक बुज़ुर्ग एक ग़ुलाम को ख़रीद करके लाए, उसे बिठाया। बुज़ुर्ग ही हैं तो फिर जाहिर सी बात है इंसानी अक़दार का बड़ा लिहाज करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ का उन लोगों के यहाँ बड़ा ध्यान रखा जाता है। उन्होंने उससे पूछा, नौजवान से, कि तुम क्या खाना पसंद करते हो? कहने लगा जो आका खिला दें। पूछा तुम किस वक्त आराम करना पसंद करते हो? कहने लगा जिस वक्त आका आराम करने की इजाज़त दे दें। पूछा क्या पहनना पसंद करते हो? जो कुछ आका पहना दें। यानी इस तरह के बहुत सारे उसकी ज़रूरत और ख्वाहिश से मुताल्लिक़ सवालात किए तो उसका जवाब एक ही था। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ख्वाहिश और तरीक़ा होगा, मगर तुम्हारी अपनी कोई ख्वाहिश, इच्छा और मंशा है कि नहीं? तो उस ग़ुलाम का जो जवाब था वही ग़ुलाम की परिभाषा है। उस ग़ुलाम ने कहा अगर मेरी अपनी ही कोई इच्छा हो तो फिर मैं अब्द और ग़ुलाम कैसा? यानी अब्द और ग़ुलाम वो है जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो, उसके पास चार्ट मौजूद हो आका का कि तुम्हें ये काम सुबह से लेकर शाम तक इस तरह करने, इस तरह सोचना, इस तरह रहना। बात समझ रहे हैं? यह है अब्दियत। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए पैदा किया है। बिल्कुल साफ़ सुथरी तकसीम है। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा। दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई, तुम्हारे नफ़े के लिए पैदा की गई, मगर तुमको पैदा किया है आखिरत के लिए। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर व्यू है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इसका कोई असर दिखता नहीं है। इसलिए रिमाइंडर कभी कभी लगाना पड़ता है और इस तरह की बातें करना पड़ती हैं जो आपको लगता है ये देवमालाई है, ये हमारी ज़िंदगी से बाहर के किस्से और कहानियाँ और नज़रियात हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक उचटती निगाह भी डालोगे, एक एक चीज़ दुरुस्त नज़र आएगी है। तो बंदगी और अब्दियत के लिए पैदा किया, यही है। अल्लाह ताला का चार्ट हमारे पास है। अल्लाह ताला का चार्ट हमारे पास कहाँ है? चार्ट आपके पास ये कुरान करीम वही चार्ट है आपका, ये लाइफ चार्ट है। इसी के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारना है। वो कैटलॉग है आपके लिए, वो गाइड बुक है, वही पूरा आपके लिए लाइफ मैप रोड मैप, वही आपके पास लाए अमल और प्लान है। आप कहेंगे ये इतनी छोटी सी ज़िंदगी और ये भी अल्लाह ताला ने हायर कर ली, तो यही समझना है। इसी का नाम तो ईमान है। ये दो ज़िंदगियाँ अलग अलग हैं, ये दो ज़िंदगियाँ अलग अलग हैं। इससे पहले भी ज़िंदगियाँ हैं, ज़िंदगियों के अंदाज़ अलग हैं। कभी हम कहाँ थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पर थे, और कभी हम आलम अरवाह में थे, वो भी एक जहान है, वो भी एक ज़िंदगी थी। उसके बाद माँ के रहम में भी एक वक्त गुजार करके आए हैं, बाप के सुल्ब में भी हमने, पीठ में भी, रीढ़ में भी उनके एक वक्त गुजारा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ये ज़िंदगी, ये भी एक स्टेशन है उस सफ़र का, उस सफ़र का ये भी एक स्टेशन है। और उसके बाद अगला स्टेशन कौन सा है? आलम बरज़ख है, वहाँ जा कर के ठहरेंगे हम। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जो उम्र हमारी मुतय्यन की होगी, 1000 साल, 100 साल, 200 साल, जितनी भी, वहाँ ठहरेंगे।
उसके बाद एक और ज़िंदगी है आलम महशर की, जिसका दौरानिया मालूम है कि 50,000 साल हमको आलम महशर में गुजारना है, और फिर उसके बाद ये पूरा सफ़र ख़त्म होकर के अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और मंजिल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले की मंजिल क्या है? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा किया, उसकी बर्थ कन्फर्म है, उसका प्लाट अलॉटेड है। कहाँ? जन्नत में। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है, जिसे कुरान करीम बड़ी क़ुव्वत के साथ पूरी ज़िंदगी को बयान करता है। अब ये फ़ैसला होगा कि आपने दुनिया में कितनी मशक्क़त बर्दाश्त की है। देखिए, बहुत दो टोक। हमारा क्या मकसद और मंशूर है? यार, ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए भाई, पैसे आने का रास्ता एकदम पुख्ता होना चाहिए, ज़िंदगी में कोई दिक्कत ना आए, आराम से रहने का, आराम से रहने का सारा निज़ाम हो, अच्छा घर हो और अच्छा घर का साजो सामान हो, ऐशो इशरत का, उसके अलावा खाने पीने का। यानी ये सब चीज़ हमारे ख्वाब का हिस्सा है, और ये आप पा ही लेना चाहते हैं, और जिसके पास ये है उस पर आप रश्क करते हैं। मैं कहता हूँ ये पूरा का पूरा सिस्टम गलत है। जायज़ हो सकता है, मगर नबी के मंशूर से मेल नहीं खाता बिल्कुल भी। और इसको टारगेट करके फिर उसके बाद आप अपनी राह चलते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का तरीक़ा छोड़ते हैं, तो ये गुनाह पर गुनाह है। देखिए, आप चाहते हैं आज जुमा है, आज जुमा है, आज शाम को फ्राई खाना है, ठीक है, और फिर उसके बाद शाम तक कोई जुगाड़ ऐसी नहीं बन पाई, अहलिया ने कह दिया मेरे सर्दी बहुत लगी और सर में दर्द हो रहा है, तो आप हाथ पैर पटकने लगे। बल्कि ऐसे प्लान बना के आपको ख़ुद कैंसिल करना चाहिए, ये नबी की ख्वाहिश है। देखिए, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसराफ़। इसराफ़ के माना फजूल खर्ची, ज़रूरत से ज़ायद किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, ये फजूल खर्ची। अगर 4 बार आप मुँह धोते हैं तो ये चौथी बार जो आपने पानी बहाया ये इसराफ़ है। और अल्लाह ताला का खुला ऐलान, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, अल्लाह ताला किसी इसराफ़ करने वाले को पसंद नहीं करते। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, ये फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, ये कुरान कहता है। तो अगर आपने कोई प्लान बनाया, आप आए भूसा मंडी गली में कि पाए ख़रीदेंगे, मालूम ये हुआ कि पाए बिक गए, अब हाथ पैर पटक रहे हैं। आप खुशी मनाइए कि जो ख्वाहिश मैंने की थी वो ख्वाहिश मेरी आज चल नहीं सकी, इसलिए कि जो आपकी ख्वाहिश हो वो आप खा लें, ये इसराफ़ है। आपकी जो ख्वाहिश, बहुत अजीब बातें हैं, हमारी ज़िंदगी एक नई पटरी पे है। मैं रिवायत, इब्न माजा की रिवायत है, इन्न मिनल इसराफ़ि अन ताकुल कुल्ल मश्तहैत, ऑन रिकॉर्ड हुआ। आपको तो बहुत अचंभित कर देने वाले ये जुमले। ये भी इसराफ़ है कि आप हर उस चीज़ को खा लें, इस्तेमाल कर लें, बरत लें जिसको आप चाहते हैं, यानी अपने प्रोग्राम को तोड़ देना चाहिए। ये अब्दियत है। बात समझ रहे हैं? अब आप देखिए, आपका घर में सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है, आप रोज़ाना खाते हैं। किसी ने कहा कि पीर और जुमे का रोज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, या अय्याम बीस के रखा करते थे। आपके दिल ने माने नहीं, अरे यार रमज़ान में रखेंगे, रखते तो हैं रमज़ान में। ये अब्दियत नहीं है, यही अब्दियत नहीं है, ये अब्दियत नहीं। आपको लगता है कि चाय कैसे पिएंगे दिन भर, अपने इस पूरे निज़ाम को सब कुछ मौजूद होते हुए उसको न इस्तेमाल करना, यही तो अब्दियत है, यही बंदगी है, यही ग़ुलामी है। सुनिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, अगर आप आज चाहते हैं कि मेरे घर में हीट ब्लोअर मौजूद हो, हीटर मौजूद हो, और सर्दी नहीं लगना चाहिए, और गीज़र भी लगा हो, सब कुछ हो, ठीक है, आप ये इस्तेमाल करते हैं, खुदा की कसम जायज़ है। लेकिन अगर इस पर शुक्र अदा नहीं करते तो यही वबाल बन जाएगा, ये भी तय है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके और आप सक्षम हैं और इस्तेमाल नहीं करते, या मोटे मोटे गद्दे, कमज़ोर गद्दों पे हमको नींद आ जाती है, हम हायर करने के पोजीशन में हैं कि हम मोटा सा गद्दा इस्तेमाल कर लें, आरामदेह गद्दा इस्तेमाल कर लें, और आप मामूली गाड़ी पे भी चल सकते हैं, फिर आप महंगी गाड़ी ख़रीद करके ले आते हैं। जाहिर सी बात है ये सारे काम स्टेटस के लिए होते हैं।
आप उससे कम में भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, कम से काम चल सकता है, फिर आप उसको बढ़ाते हैं, और आसानी से शादी हो सकती है, फिर उसको मुश्किल बना करके अगर आप शादियां करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, दिखावा शामिल है। तो इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा अजीब व गरीब इरशाद है। हुजूर ने फरमाया, इय्याका वत्तनाउम, लोगों नेमतें ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचो। आप समझिएगा, लफ्ज़ तनाउम इस्तेमाल किया। तरह तरह की जो नेमतें हैं इनको इस्तेमाल करने से बचो। फ़इन्न इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनाइमीन, इसलिए कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो नेमतों का पीछा नहीं करते, आसाइश और राहत और ऐशो इशरत का पीछा नहीं करते हैं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। और आप देख लीजिए इसको बरता है कि नहीं साहबा ने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा हूँ, फतूहात का दौर है, किसरा का, कैसर का भी ताज ला करके कदमों में डाला गया। 1 क्विंटल 2.5 मन उसका वज़न था। दुनिया का, आधी दुनिया का फरमारवा था। उस वक्त का मौजूद कोई कीमती हीरा ख़जाने का ऐसा नहीं जो टका ना हो। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खाना खाते हैं वो खाना खा ले, सूखी रोटी जिसे बहुत देर तक चबा करके तोड़ना पड़ता था। कोई अगर बाहर से सफ़ीर और एलची आ जाता था तो दस्तरखान से उठ के भाग जाया करता था। और बाकायदा उस दौर में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गवर्नरों के दस्तरखान पे लाइव छापा मरवाते हैं। मिस्र के गवर्नर के दस्तरखान पर जब छापा मरवाया है तो 2 तरह का सालन मौजूद था, इसकी वजह से कोर्ट मार्शल कर दिया, गवर्नरी से मासूल कर दिया। आप कहते हैं है तो इस्तेमाल करेंगे नहीं क्या? ये मैं आपको कोई किस्से नहीं सुना रहा हूं, ये सहाबा ने हुजूर के जाने के बाद भी बरता है इस पूरी सूरत हाल को। मसलन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं जा रहा था, कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, अब पूरी उन्होंने बकरी भून ली थी। अब बताइए, बकरी भुनी हुई हो तो मुंह से पानी छूट जाएगा इस वक्त भी। और वो अबू हुरैरा जो हफ्तों फाके से रहा है, बेहोश हो जाया करता था। अबू हुरैरा को जब शातन मुस्लियतन अल्फाज हैं रिवायत के, जब उन्होंने बुलाया तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या करना चाहिए था? बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाना चाहिए था, या कह देते बारकल्लाह। बात समझ रहे हैं आप? कह देते बारकल्लाह। आपको मेरी इन बातों में अगर बेवज़नी लगती हो तो मैं उसको उसी से मुदल्लल कर रहा हूँ रिवायत से। यह भी इब्न माजा की रिवायत है, बल्कि इसको तमाम सिहा ने नकल किया। अबवाबुल अतैमा, अबवाबुल अशरिबा का ये क्या नाम है, टुकड़ा है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं रोने लगे बुरी तरह से। उनके बुलाने पर ना तो आए, ना बारकल्लाह कहा, बल्कि रोना धोना शुरू कर दिया। तो किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? तो जवाब क्या था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इस हाल में तशरीफ़ ले गए कि कभी 2 वक्त जौ की रोटी नसीब नहीं हुई, और अबू हुरैरा ये भुनी हुई बकरी खाएगा और फिर कहलाएगा इमामुल अंबिया का शागिर्द। ये बातें मैं इसलिए नहीं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज से आप खाना छोड़ दें और भूसा ख़रीद लें, वो खाना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है। लेकिन हमारी ये नौजवान नस्ल जो झुलस रही है इसमें कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वालिदैन दबाव बना रहे हैं कि हमने तुम्हें इतना पढ़ाया, तुम कर क्या रहे हो, वो सुसाइड करने की कंडीशन में घूम रहे हैं। अगर औलाद को ये नज़रिया दे दें कि बेटा हमने तुमको पढ़ाया था ताकि तुम्हारे अंदर जीने का सलीका आ जाए, अहलियत और काबिलियत आ जाए, अगर मुलाज़मत का नंबर आए तो तुम किसी भी सीट पर बैठ करके काम कर सको, रिस्क उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दर किया है। तुम कोशिश करते रहो, हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है तो वो रिस्क के असबाब भी इनायत करेगा। ये जुमले कहने में क्या दिक्कत है? लेकिन कोई माँ ये जुमले कहने को तैयार नहीं है। उसको काउंटर करने के लिए मैंने ये मजमून आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। बहुत इनबैलेंस और बहुत ज़्यादा साइको नई नस्ल, किसी भी नौजवान का दिमाग सलामत नहीं, जिससे भी बात करो अजीब तरह की बातचीत है और तावीज़ खानों में भीड़ है। माँ कहती तेरी रोज़ी किसी ने बंधवा दी, यानी जो रहा बचा उसके पास ईमान था वो भी रुखसत कि रोज़ी भी कोई बांध सकता है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो अल्लाह की ज़ात है जो रिस्क को पैदा करने वाली भी है और बंदों तक उसको पहुँचाने वाली भी है। रहा बचा पढ़ा करके
स्कूल कॉलेज में, और जब खातिर ख्वाह उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो उसके बाद ये और शोशा छोड़ करके उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, धकेल दिया कुफ्र के जहान में। तो ये चीज़ें चल रही हैं, मैं इन्हें सुनता हूँ, मैं इन्हें देख रहा हूँ, और अगर इसका तज्जिया नहीं किया जाएगा ईमान कहाँ, ईमान भी चला जाएगा। और जो आखिरत की आसाइश, यहाँ तो परेशान हो ही रहा कि वो 25 साल तक बस्टर्ड होता रहा, स्कूल कॉलेज अटेंड करता रहा, और उसके बाद जब फल तोड़ने का मौसम आया तो फिर ये सूरत हाल। और अगर इन परेशानियों के इवज़ में जन्नत भी मिलना हो तो वो अम्मा ने ख़त्म करवा दी तावीज़ बनवा के, और तावीज़ पर जाकर के इस तरह की बकवास करके। इसलिए याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, रोज़ी वो इनायत करेंगे। हमारा काम काबिलियत, तालीम, तरबियत सब कुछ हासिल करना है, लेकिन आप अल्लाह तबारक व तआला के उस शिकंजे से बाहर नहीं है। मनमानी करके आप IPS और IAS नहीं बन जाएंगे, ये अल्लाह तबारक व तआला की इनायत से चलता है। इसलिए जिस राह पे भी जाना हो अल्लाह तबारक व तआला को साथ लेके चलो, यानी मौला तेरे बग़ैर मेरी एक लम्हे की ज़िंदगी नहीं ना मुझे चाहिए। इस तरह से जब आप चलेंगे तो फिर अब्दियत भी सलामत और ज़िंदा रहेगी, ईमान भी सलामत रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला की ताईद और उनका हाथ भी सर पे रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी सोच इनायत फरमाए, अब्दियत और बंदगी और ग़ुलामी का और मकसद तख्लीक़ को समझने का हुनर इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।